क्लास 9th रैपिड रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लाइमेट चैप्टर का बेटा। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है वेदर से। वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अभी सनलाइट है, यहाँ पे सन है, गर्मी पड़ रही है, ये एक वेदर है। लेकिन ये वेदर चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद बारिश आ जाएगी, तो ये एक वेदर कहलाएगा भैया, है ना। और वेदर जो है हर थोड़े थोड़े टाइम में बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर एरिया का कंडीशन, है ना, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। लंबा समय भी कितना, 30 साल, लगभग 30 या उससे ज्यादा साल तक का, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे राजस्थान, अब राजस्थान जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए वहां का क्लाइमेट जो है वो हॉट कहलाएगा भैया, ठीक है। अब जो है हमारे इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो मॉनसून है। मॉनसून क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में जो है कभी गर्मी पड़ती है, कभी जो है बारिश होने लग जाती है, कभी सर्दी पड़ती, कभी ऑटम आते हैं, मतलब यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बदलता जाता है, जिसको मॉनसून कहते हैं। और मॉनसून जो शब्द है वो अरबी भाषा से आया, मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन बेटा, ठीक है। चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन को समझते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में आप देखो, हमारे इंडिया के अंदर जो राजस्थान है उसके अंदर टेम्परेचर गर्मियों के टाइम पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाता है। लेकिन उसी समय जो है गर्मियों में जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा, ठीक है। लेकिन जब भैया सर्दियों का मौसम आता है उस समय जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो साउथ के अंदर एक जगह है तिरुवनंतपुरम, उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया। मतलब टाइम सेम है ना, लेकिन उसी समय जो है अलग अलग जगह पे टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन को समझते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अलग अलग जगह पे बारिश होना। अब आप देखो, समझो, यहाँ पे जो हिमालय है वहां पर जो बारिश होती है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, स्नो के रूप में होती है। लेकिन बाकी की जो जगह है वहां पर बारिश जो है वो पानी की फॉर्म में होती है, रेनफॉल होता है भैया वहां पर, ठीक है। और आपको पता होगा राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर जो बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जो बाकी की जगह है वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है। मौसिन राव के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर, ठीक है। और जो कोस्टल प्लेन होती है वहां का टेम्परेचर ज्यादा बदलता नहीं है, वहां 12 महीने एक जैसा टेम्परेचर रहता है, इसीलिए वहां हमेशा ही पंखे चलते रहते हैं, वहां सर्दी गर्मी का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस ऑफ लिविंग स्टाइल। देखो, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है तो भैया लोगों का रहना सहना, उनका घर जो है सब कुछ बदल जाएगा। मतलब अलग अलग होगा, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका कल्चर, खाना पीना, सब कुछ चेंज हो जाता है भैया, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है वहां पर, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो 6 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, एयर प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन लैंडफॉर्म, है ना। अब देखो, आप समझो लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है। लेटीट्यूड का मतलब होता है भैया लेटी हुई लाइनें, तो ये जो इमेजिनरी लाइनें इनको लेटी हुई लाइनें बोलते हैं। और जहां पर जो है हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर सीधे सट आकर जो है जो सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है वो हॉट प्लेस में आ जाता है भैया, ठीक है, क्योंकि हम जो है इक्वेटर के आजू बाजू में आ रहे होते हैं ना। इसके बाद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हम सीधे ऐसे, अगर जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे हवा पतली होती जाएगी, इसलिए जो है जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड पे जाएंगे, वहां पर जो है ठंडी बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। हमेशा जो है विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। मतलब जब भी हाई प्रेशर क्रिएट होगा या लो प्रेशर क्रिएट होगा, विंड जो है वो फ्लो करके चली जाएगी इधर की उधर, इसी को हम विंड सिस्टम बोलते हैं। इसीलिए आप देखना, दिन के टाइम में जो है अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हो तो आपको जो है ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन रात के टाइम पे अगर आप समुद्र के किनारे खड़े रहोगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी, क्योंकि उल्टा हो जाता है। रात में इधर की तरफ जो है प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो जाता है और वहां प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है एयर जो है ना, विंड वो उल्टी तरफ बहने लगती है भैया, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। देखो, जितना तुम सी के पास में रहोगे वहां पर टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सी से दूर जाते जाओगे, दिल्ली तरफ बढ़ोगे, वहां पर जो है टेम्परेचर गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा रहेगा और सर्दियों के टाइम पे जो सर्दियां भी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। गर्मी भी ज्यादा, सर्दी भी ज्यादा बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का मतलब होता है जो समुद्र जो होता है ना, उसके अंदर जो भैया पानी बह रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कोल्ड ओशन करंट और एक होता है हॉट ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट के पास वाली जितनी भी जगह है वो ठंडी होती है। हॉट ओशन करंट के पास वाली जगह जो है वो गर्म होती है। जब जगह गर्म होगी तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा तो वहां पे पानी बढ़िया आएगा। लेकिन जो ठंडी वाली जगह होती है ज्यादातर वहां पे डेजर्ट होता है, क्योंकि इवोपरेशन होता ही नहीं है, इसलिए पानी आएगा ही नहीं वहां पे, ठीक है। इसके बाद रिलीफ सिस्टम एंड लैंडफॉर्म्स। अब ये रिलीफ सिस्टम एंड लैंडफॉर्म्स क्या है? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे बहुत सारे पहाड़ वगैरह होते हैं, माउंटेन्स वगैरह होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी जैसे कोई पानी की है ना, जो विंड वगैरह वो जा रही है, अब वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है रास्ते को। क्या करती है? ब्लॉक
ब्लॉक कर देगा, ये पहाड़ जो है इस विंड को ब्लॉक कर देगा यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है ये सारी की सारी विंड यहीं पर इकट्ठा हो जाएगी और एक तरफ तो बारिश हो जाती है, लेकिन पीछे की तरफ जो है वो पहाड़ जो विंड है ना वो पीछे की तरफ जा ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बारिश हो ही नहीं पाती है बेटा। ठीक है, तो ये काम है भैया रिलीफ सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। अब मैंने आपको इतने 6 यहाँ पे जो है फैक्टर बता दिए। अब हमारे इंडिया को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो इंडिया को भैया ये तीनों ही करते हैं, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड और उसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड्स बेटा। ठीक है, लेटीट्यूड अभी हाल बताया मैंने, हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर के बाजू में पड़ता है। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, और नीचे की तरफ से जो है 23.5 डिग्री साउथ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है भैया। इसके बीच का रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच के रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो इसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, नीचे की तरफ वाले को सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। मतलब मजे की बात देखो, हमारा जो इंडिया है वो आधा हिस्सा उसका ट्रॉपिकल रीजन में आता है और आधा हिस्सा जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है बेटा। मतलब साउथ वाला हिस्सा ट्रॉपिकल में और नॉर्थ वाला हिस्सा सब ट्रॉपिकल में है, इसलिए नॉर्थ में जो है ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्लियर, समझ में आया आपको? इसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? ये जो हमारे जो माउंटेन्स है ना, हिमालय, ये हमारा भैया रक्षा करता है। किस चीज से रक्षा करता है? जो ठंडी ठंडी हवा हमारे अंदर घुसती है इधर इंडिया के अंदर, उसको ये ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा भैया, हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है और हम सेफ रहते हैं भैया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है प्रेशर एंड विंड्स। अब प्रेशर एंड विंड्स क्या होता है भैया? बहुत सारी विंड्स आती है ना, यहां से निकल के आएगी इस तरफ से, जिसको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और ये जो विंड्स है ऐसे ऐसे सीधी आनी चाहिए, पर ऐसे सीधी नहीं आके ऐसे घूम जाती है। क्यों घूम जाती है भैया? इनको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स के कारण ये घूमती है। क्यों घूमती है? कॉरियोलिस फोर्स की वजह से घूमती है भैया ये। ठीक है, इसके बाद आता है मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स वो होती है जो कि हमारे भारत में बारिश करवाती है, उसको हम मॉनसून विंड्स बोल देते हैं। अब बारिश कराने वाली विंड्स कौन सी है? वो यहां से आती है, साउथ में से आती है भैया, इसलिए इसको मॉनसून विंड्स बोलते हैं। ठीक है, ओशन से आ रही है, उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर होने की वजह से जो है वो मॉनसून विंड्स कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर 3 सीजन होते हैं। अब इतना सारा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है तो सीजन भी बदलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन नवंबर से स्टार्ट होता है, फरवरी में खत्म होता है भैया। ठीक है, नवंबर के अंदर अब आपको बहुत सारी बातें पता होगी, खूब ज्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ भी पड़ जाती है कोई कोई जगह पे। तो ठीक है, इसको हम विंटर सीजन बोलते हैं भैया, है ना। और विंटर सीजन के अंदर एक बारिश होती है जिसको हम बोलते हैं महावट। ठीक है, इस ये बारिश जो है रबी की क्रॉप जो कि गेहूं है उसके लिए फायदेमंद होती है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बेटा हमारे पास में समर सीजन। समर सीजन स्टार्ट होता है मार्च से लेकर मई में बेटा। ठीक है, इस समय बहुत ज्यादा हीट वेव्स चलती है जिसको हम लू भी बोलते हैं। अलग अलग एरिया में कहीं झक्कर बोल देते हैं, कहीं लू बोल देते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है वेस्ट बंगाल जहां पे इसको बोलते हैं भैया, एकदम थंडर स्ट्रॉम आता है यहाँ पे गर्मियों के टाइम, जिसको बोलते हैं काल वैशाखी। और भैया यहाँ पे एक और जगह है कर्नाटक, जहां के अंदर जो है उसमें उसको बोलते हैं आम्र वर्षा, मतलब बारिश से पहले एक और छोटी बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश होती है जिसको आम्र वर्षा बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है? ये जो मैंगो फ्रूट है उसको राइपनिंग करवाता है भैया ये। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर हमारे पास आता है तीसरा रेनी सीजन, जो कि जून से लेकर सितंबर में स्टार्ट होता है। जून से सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, जिसमें खूब सारी बारिश होती है। ये भी ध्यान रखना कि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग बारिश होती है। तो पता है बारिश होती है पर सब दूर सेम बारिश नहीं होती। राजस्थान में जो है कम बारिश होती है लेकिन दूसरी जगह पे बारिश ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है विड्रोवल और मानसून। भैया हमारे यहाँ मानसून घुसा, ठीक है, कब घुसा? जून में घुसा। अब वापस जाएगा भी तो सही ना, तो कब जाता है? ये अक्टूबर से नवंबर के इसमें चले जाता है बेटा ये। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात भी। और धीरे धीरे कैसे जाता है? सबसे पहले नॉर्थ रीजन से गायब होगा, उसके बाद साउथ से होते हुए मानसून जो है वो बाहर निकल जाता है अपने इंडिया से भैया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में आता है हमारे पास मॉनसून सिंबल ऑफ यूनिटी। भैया ये जो सिंबल ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? हर कोई इंडिया के अंदर मॉनसून के ऊपर डिपेंड है, हर कोई मॉनसून का इंतजार करता है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए मॉनसून का वेट करते हैं सभी लोग। ठीक है, समझ में आया? तो अगला रैपिड रिवीजन के लिए देखते रहना भैया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप नोट्स वगैरह भी जो है ले सकते हो, मेरी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं हम अगले रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।